नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई सभी। आ जाओ क्लास के अंदर। और मैं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आए हैं आपके लिए। और रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण और प्रवर्तक कवि चिंतामणि जी के बारे में आज उनके साहित्य के योगदान के बारे में प्रश्न होंगे। और इसी के साथ कक्षा को साथियों बिना विलंब के शुरू करेंगे। और आज की जो कक्षा है वो रहने वाली है रीतिकाल के महाकवि जो प्रवर्तक कवि माने जाते हैं चिंतामणि जी के ऊपर है साथियों। और ये कक्षा हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने बहुत सी कक्षाएं बना रखी है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। और आज जो कक्षा है वो साथियों होने जा रही है चिंतामणि जी के जीवन काल और उनके साहित्य योगदान के ऊपर। तो बिना विलंब किए कक्षा को शुरू करेंगे। तो साथियों पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन के ऊपर है कि चिंतामणि जी का जन्म कब माना जाता है। तो चिंतामणि जी का जन्म बताना है आपने, क्या 1607 में हुआ है, या फिर साथियों 1608 में है, या फिर 1609 में है, और या फिर 1600 ईस्वी में है। तो आपने बताना है साथियों कि चिंतामणि जी का जन्म जो है वो कब माना जाता है। तो चिंतामणि जी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने क्या है चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक को ही माना है दोस्तों। तो इन्होंने क्या है रीतिकाल का प्रवर्तक कवि के माना है, ठीक है। इसके साथ चिंतामणि जी का जो जन्म है वो साथियों आगरा माना जाता है, ठीक है। और 1609 ईस्वी में माना जाता है। तो इसी के साथ जो उत्तर है वो रहने वाला है सी। और अभी हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे हम उत्तर को देखते हैं। तो इनका जन्म जो है 1609 ईस्वी माना जाता है और इनका जो मृत्यु काल है वो है साथियों 1685 ईस्वी। और इसी के साथ हम चलेंगे प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। तो प्रश्न संख्या 2 है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है कि चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर कौन माने जाते हैं। तो सहोदर बोले तो मतलब भाई। तो चिंतामणि जी के भाई कौन कौन माने जाते हैं आपने ये बताना है। या मतीराम है, या फिर साथियों भूषण है, या फिर जटाशंकर त्रिपाठी है, या फिर ऊपर दिए गए सभी है। तो हम जानते हैं चिंतामणि के भाई भूषण तो है साथियों। तो इनके भाई कौन है। तो इनके भाई जो कवि भूषण है वो इनके भाई है। उसके बाद जो मतीराम है ये इनके भाई है। और जटाशंकर त्रिपाठी भी इनके भाई है साथियों। तो ये आपने ध्यान देना है कि ये तीनों जो है भाई माने जाते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका उत्तर रहने वाला है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी एक क्या है, रसवादी क्या है, आचार्य माने जाते हैं, ठीक है। तो आप अभी इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 साथियों। तो प्रश्न संख्या 3 जो है वो है कि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है। तो ये प्रश्न हमने अभी देखा है कि चिंतामणि को जो प्रवर्तक है वो कौन मानते हैं। तो चिंतामणि जी को जो प्रवर्तक आप बताना है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मानते हैं क्या, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। तो चिंतामणि को जो प्रवर्तक है वो साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनको रीतिकाल का क्या है साथियों प्रवर्तक मानते हैं। और चिंतामणि जी का जो जन्म है वो साथियों 1609 में हुआ है। और जो मृत्यु काल है वो है इनका 1685।
और जो जन्म स्थान है वो है साथियों आगरा। तो ऐसे क्या है, साथ साथ सभी याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके साथ क्या है, बी पे चलेंगे हम और हम आगे देखते हैं इसके उत्तर को। तो भूषण के क्या है, ये भाई माने जाते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि चिंतामणि का सर्वांग निरूपण ग्रंथ कौन सा माना जाता है। तो आपने बताना है कि जो सर्वांग निरूपण ग्रंथ है वो चिंतामणि का कौन सा माना जाता है। तो क्या कविकुल कल्पतरु माना जाता है, या फिर साथियों रस विलास माना जाता है, और या फिर श्रृंगार मंजरी माना जाता है, या काव्य प्रकाश माना जाता है। तो जो सर्वांग निरूपण होता है उसी में क्या है, सभी रसों का बराबर प्रयोग किया रहता है। तो सर्वांग निरूपण जो ग्रंथ है वो माना जाता है ए, यानी कि कविकुल कल्पतरु जो है वो चिंतामणि का सर्वांग निरूपण ग्रंथ माना जाता है। और इसी के साथ इसके उत्तर को देखते हैं। तो चिंतामणि का जो साथियों जो कविकुल कल्पतरु रचना है वो सर्वांग निरूपण ग्रंथ है, वो माना जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो चिंतामणि जी का जो जन्म स्थान है वो आपने बताना है। क्या जन्म स्थान इनका काशी है, या फिर आगरा है साथियों, और या फिर इनका जन्म स्थान जो है बुंदेलखंड है, और या है तिकवापुर। तो आपने इनका जन्म स्थान बताना है। तो इनका जो साथियों जन्म हुआ है वो हुआ है 1609 ईस्वी में, और ये जो स्थान है साथियों आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, इनका जो मृत्यु काल है वो है साथियों 1685 ईस्वी। ठीक है, तो इसी के साथ हम टिक करेंगे बी को, और आगे हम इसको उत्तर को देखते हैं। तो उत्तर इसका है साथियों बी। इसके साथ हम इनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे। तो इनकी 9 रचनाएं जो है मिली है हमारे को, तो इन रचनाओं को देखते हैं। एक रचना है इनकी रसविलास साथियों, दूसरी है छंद विचार पिंगल, एक रचना है श्रृंगार मंजरी, एक है साथियों कवि कल्पतरु, और एक है कृष्ण चरित, एक है साथियों काव्य विवेक, एक है काव्य प्रकाश, और एक रचना है कवित विचार, और एक है इनकी रचना रामायण, है ना। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 ये है कि चिंतामणि की कौन सी रचना नहीं है। तो पीछे जो आपने रचनाएं पढ़ी है तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी रचना नहीं है। क्या रामायण नहीं है, या फिर काव्य विवेक नहीं है, या फिर काव्य निर्णय नहीं है, या फिर काव्य प्रकाश नहीं है। तो हमने रामायण को भी वहाँ देखा है, और काव्य विवेक इनकी रचना है साथियों। उसके बाद काव्य प्रकाश भी हमने देखा है। तो काव्य निर्णय जो रचना है ये इनकी नहीं है, तो उत्तर रहने वाला है सी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं जो काव्य निर्णय जो साथियों रचना है, ये रचना जो है वो भिखारी दास जी की है। ठीक है, और इसी के साथ प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है कि चिंतामणि किसके आश्चर्य में रहा करते थे। तो आपने बताना है कि जो चिंतामणि जी है वो किसके आश्चर्य में रहा करते थे। तो चिंतामणि जी किसके आश्रय में रहते थे। तो क्या शिवाजी के आश्रय में रहते थे, या फिर शाहजहां के आश्रय में रहते थे, या फिर मरकंद शाह के आश्रय में रहते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर रहने वाला है सी, यानी कि जो चिंतामणि जी है वो मरकंद शाह महाराजा के दरबार में रहते थे, और वो जयपुर के राजा थे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं, नहीं नहीं, इसका चिंतामणि जी जो नागपुर के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो इसका जो है जयपुर नहीं है, नागपुर है साथियों। तो इसी के साथ देखते हैं उत्तर को। चिंतामणि जी क्या है, नागपुर के भोंसले वंश के राजा मरकंद शाह के आश्रित कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो नागपुर के राजा थे भोंसले वंश के मरकंद शाह, तो उनके आश्रय में रहा करते थे। इसके साथ हम आगे देखते हैं चिंतामणि जी अपनी रचनाओं में अपना क्या नाम बताया है। तो क्या इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी उसमें मणिराम बताया है, या फिर मणिपाल बताया है इन्होंने, या घनश्याम बताया है साथियों, या बनवारी बताया है। तो चिंतामणि जी ने अपना नाम जो अपनी रचनाओं के अंदर साथियों क्या बताया है ये बताना है।
तो अपनी रचनाओं में नाम बताया साथियों मणिलाल। ठीक है, यह आपने ध्यान देना है। तो मणिलाल इन्होंने क्या है अपना नाम अपनी रचनाओं में बताया है, तो उत्तर रहने वाला है बी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि चिंतामणि ने अपनी रचनाओं में अपना नाम क्या बताया है, मणिलाल बताया है। और प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि चिंतामणि की किस रचना में काव्य के 10 अंगों का विवेचन किया गया है। तो आपने बताना है तो काव्य के 10 जो अंग है उसका विवेचन कौन सी रचना में किया है। तो क्या रस विलास में किया है, कवि कल्पतरु में किया हुआ है, या फिर साथियों श्रृंगार मंजरी में किया है, या फिर कृष्ण चरित्र में किया है। तो 10 काव्य के 10 अंगों का चरित्र जो है वो कवि कुल कल्पतरु में किया है इन्होंने। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, उत्तर बी है। और आगे हम देखते हैं साथियों कि कवि कल्पतरु जो रचना है ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। इसके बाद देखना है कि इस रचना में आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश जो रचना है, मम्मट की रचना कौन सी है, काव्य प्रकाश है। ठीक है दोस्तों, तो उस रचना के आधार पे काव्य के जो है 10 अंगों का विवेचन यहाँ पे चिंतामणि जी ने किया है। और ये आपने ध्यान देना है, ये भूलना नहीं है। इसी के साथ हम आगे प्रश्न को देखते हैं। तो आगे जो प्रश्न है वो है सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, अर्थ शब्द ताको कवित कहत विवुध सब कोय। तो ये आपने बताना है ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा कही गई है। तो सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, अर्थ सब ताको कवित कहत विवुध सब कोय। तो ये क्या चिंतामणि की है, भिखारी दास की है, या फिर कुलपति मिश्र की है, या फिर मतीराम की है। तो आपने एक बार पंक्ति को दोबारा सुने कि सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, अर्थ शब्द ताको कवित कहत विवुध सब कोय। तो ये जो पंक्तियां हैं साथियों ये है चिंतामणि जी की। और इसी के साथ उत्तर ए। और हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं कि इनका एक प्रसिद्ध पद है कि रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार, है ना। तो ये पंक्ति एक बार पुनः पढ़ें, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। और इसी के साथ आगे प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 11 है कि चिंतामणि की कौन सी रचना नायिका भेद के संबंधित मानी जाती है। तो आपने बताना है जो नीचे दी गई जो रचना है उसमें से आपने बताना है कि कौन सी जो रचना है चिंतामणि जी की जो नायिका भेद के बारे में वर्णन करती है। तो क्या रस विलास ये रचना है, या फिर कवित विचार है साथियों, या फिर श्रृंगार मंजरी है, और या फिर काव्य प्रकाश है। तो जो श्रृंगार मंजरी रचना है तो ये रचना जो साथियों वो क्या है, यहाँ पे नायिका भेद के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर रहने वाला है सी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं साथियों कि जो उत्तर है वो है इनको रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि जी को क्या है, रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं। और आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 कि कुलपति मिश्र का जन्म कब और कहाँ माना जाता है। तो कुलपति मिश्र का आपने जन्म बताना है कि कब और कहाँ माना जाता है, कब माना जाता है। तो 1659 में माना जाता है, 1655 में माना जाता है, या साथियों 1662 में, या फिर 1660 में। तो कुलपति मिश्र का जो जन्म है साथियों वो है 1660 ईस्वी में माना जाता है, यानी कि डी रहने वाला है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि जो कुलपति मिश्र जी हैं वो क्या है, वो जो कवि बिहारी थे उनके क्या है साथियों भांजे हैं, उनके सिस्टर के लड़के हैं। तो आगे चलेंगे, आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या जो 13 है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि कुलपति मिश्र किसके आश्रय में रहा करते थे। तो आपने ये बताना है कि कुलपति मिश्र है वो कौन से राजा के आश्रय में रहते थे। तो श्याम भोसले के आश्रय में रहते थे, या फिर साथियों राम सिंह के रहते थे, या फिर रतन सिंह के, या शाहजहां के। तो इनका जो उत्तर रहने वाला है तो ये रहने वाला है साथियों बी, यानी कि ये जो है
वो राम सिंह के आश्रय में रहते थे। और उत्तर इसके साथ बी। और आगे हम देखते हैं तो जयपुर के महाराज थे ये। तो वो हम पहले बात कर रहे थे, वो गलत हो रही थी, वो नागपुर के महाराज थे। तो ये जो है महाराज क्या है, जयपुर के हैं। इनका नाम राम सिंह है। और इनके आश्चर्य में क्या है, कुलपति मिश्र रहा करते थे साथियों। ठीक है, आपने ध्यान देना है कि सभी के अलग अलग आश्चर्यदाता हैं। तो कुलपति क्या है, मिश्र क्या है, इनके आश्रय में रहते थे। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है, हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है कि कुलपति मिश्र की रचना आपने इसमें से बतानी है कि कौन सी रचना जो है वो कुलपति मिश्र की यहाँ पे नहीं है। तो रस रहस्य, या फिर संग्राम सार है, या मुक्ति तरंगणी है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो कुलपति मिश्र की रचना है, तो ये यहाँ पे गलत बन गया है। तो कुलपति मिश्र की रचना जो है वो उपरोक्त सभी है, यानी कि रस रहस्य भी है, संगार सार भी है, मुक्ति तरंगणी भी है। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं कि इनकी कुछ रचनाएं और है। रस रहस्य एक रचना है, संग्राम सार इनकी एक रचना है, मुक्ति तरंगणी एक रचना है, नखशिख एक रचना है, और द्रोण पर्व। तो ये क्या है, 5 रचना इनकी मानी जाती है साथियों। और इसी के साथ हम अंतिम प्रश्न पे चलेंगे कि कुलपति मिश्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है। तो आपने बताना है कि कुलपति मिश्र की जो रचना है वो सबसे मशहूर या सबसे प्रसिद्ध कौन सी रचना है। तो रस रहस्य है क्या, या फिर नखशिख वर्णन है, या फिर मुक्ति तरंगणी है, और या फिर एक रचना है संग्राम सार। तो इनकी एक रचना है साथियों संग्राम सार, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके साथ हम चलेंगे आगे। तो आगे हम देखते हैं इस रचना में क्या है, महर्षि वेदव्यास जी की रचना द्रोण पर्व का क्या है, हिंदी पदबद्ध हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया है। तो इसी के साथ हम देखते हैं जो इनका जन्म है 1660 में साथियों, और इनकी मृत्यु 1700 में है। और इनका जन्म जो है आगरा में है। और ये कवि कुलभूषण के क्या है साथियों, कवि भूषण के भांजे हैं। और इनके गुरु का नाम क्या है, मिर्तु फैद अहमद है। और ये आश्रय में रहते थे महाराज राम सिंह के आश्रय में, जो कि जयपुर के राजा थे। ठीक है, इसी के साथ आज की जो कक्षा है वो संपन्न होने जा रही है। तो साथियों आज हमने पढ़ा चिंतामणि जी को, और एक बहुत अच्छी क्लास रही आज। इसी के साथ आज की कक्षा को साथियों समाप्त करेंगे। और आज की एक महत्वपूर्ण कक्षा का होने के साथ साथ आपको रीतिकाल के लगभग सभी कवि हो गए हैं। जो कवि बचे हैं वो हम डेली एक क्लास लेके आते रहेंगे आपके लिए। और आपने क्लास को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है क्लास अच्छी लगे तो। और हम भी आपके साथ तैयारी करने वाले हैं साथियों। तो इसी के साथ कृपया करके चैनल को लाइक और शेयर करें। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। तो सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद साथियों हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।